तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंसर्ट बटन के अंदर में हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में। जो बात करने वाले हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर तीन ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए सीखते हैं। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पे कुछ लिख लेते हैं। तो मैं सिंपल इस वर्ड को लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं जितना 2 4 5 6 7 8 9 10 पेज में लिख लेता हूँ और मैंने लिख लिया 6 पेज में, ठीक है। अब मैं इतना पेज में लिख लिया हूं। अब मुझे हेडर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, हेड वर्ड से, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड के बारे में जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये आप मैगजीन वगैरह या बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उस टाइम जो यूज किया हो रहता है उसी टाइम का ये यूज करना है। हेडर का मतलब हो गया जैसे कुछ भी चीज का हेडिंग देना, यानी कि बुक वगैरह में जो पेज के स्टार्टिंग में हेडिंग वगैरह दिया हुआ रहता है वो इसी हेडर का यूज करके। फुटर का मतलब होता है पेज के नीचे जो दिया रहता है कि रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है या फिर और भी कोई जानकारी, तो वो फुटर के नीचे आप लोग लिख सकते हैं, फुटर के थ्रू। और तीसरा नंबर जो पेज नंबर है, पेज नंबर सिंपल पेज नंबर से ही पता चल रहा है कि बुक का कोई भी पहला पेज होगा तो उस पर पेज नंबर 1 लिखा हुआ रहेगा, पेज नंबर दूसरा पेज रहेगा तो पेज नंबर 2 रहेगा, तीसरा पेज रहेगा तो पेज नंबर 3। तो इन्हीं तीन ऑप्शंस के बारे में आज हम लोग जानना है। तो ये तीनों ऑप्शन तो समझ में आ गया कि क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडर लगाने के लिए हम लोग को सिंपल क्या करना होगा, इस नीचे जो डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है इस पे ओपन करना है। अब जैसे ही ओपन करिएगा तो आप लोग के सामने बहुत सारा हेडर्स समझ में खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग को देखना है कि कौन सा हेडर आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छा है, जो भी आप लोग को पसंद पड़े वो हेडर आप लोग यहाँ से लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं मान ली कि सिंपल सा एक हेडर यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ये वाला इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह का देख रहे हैं टेक्स्ट लगाना। अब इसको आप लोग यहाँ से भी चाहे कुछ भी लिख करके, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ठीक है, हेडर यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ। इसके अंदर भी आप जो चाहे तो टाइप कर सकते हैं, और यदि इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ जा करके जिसको भी हेडर को लगाना है उसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी टाइटल्स वगैरह है वो मैं यहाँ से दे दूंगा और यहाँ से हेडर अपना सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ से हेडर जो भी है यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि HEADER हेडर। जो भी आप लोग को हेडिंग देना है वही लिख देना है। तो मैं हेडर के बारे में सिंपली बता रहा हूँ, हेडर इसमें क्या करता हूँ दे देता हूँ। अब एक चीज़ देखिएगा, जो भी आप यहाँ पे हेडिंग दिए हो वो हर एक पेज में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 2 भी मैंने देखा आ चुका है, पेज नंबर 3 मैंने देख रहा हूँ आ चुका है, पेज नंबर 4 देख रहा हूँ आ चुका है। तो इस तरह से जो भी आप हेडिंग दीजिएगा वो सारे पेज में आ जाएगा। बट बुक वगैरह में क्या जो हेडिंग दिया हुआ रहता है हर एक पेज में रहता है नहीं, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक ऑप्शंस इनेबल, डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से जो फर्स्ट पेज का है यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से दूसरा पेज से देखिएगा तो वो चीज़ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, सारे पेज में। बट जो फर्स्ट पेज में आप लोग को लिखना है वो लिख दीजिए यहाँ पर के, जैसे मैं लिख दे देता हूँ हेडर एंड फुटर। यहाँ पे मैंने दे दिया हेडर एंड फुटर, और वहाँ पे बाकी सारे पेज में क्या रहेगा, हेडर सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल यदि आप इसको हटा देते हैं तो बाकी सारे पेज में भी हेडर आ गया। तो यहाँ से इसका ऑप्शन आप समझ गए। फिर एक ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। ऑड और इवन का मतलब आप लोग जैसे कि समझते होंगे, ऑड किसको बोलते हैं, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, या फिर कह सकते हैं इसको, और इवन हम कह सकते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो इसी तरह से अल्टरनेट वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड और इवन, तो उसका यूज किया जाता है। यानी कि मैं मानता हूं कि एक पेज पे जो हेडर रहे वो तीसरा पेज पे भी रहना चाहिए, 5वां पेज पे रहना चाहिए, 7वां पेज पे भी रहना चाहिए, और जो पेज 2 में हेडर है वो 2 के मल्टीपल में यानी 4 6 8 में रहना चाहिए। अब जैसे देखिए कैसे यूज करते हैं, इस पर टिक करेंगे सिंपली। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पेज पे जो हेडर है और दूसरा पेज वाला खाली हो गया होगा, देख सकते हैं आप लोग, तीसरा पेज पे लिखा हुआ होगा। अब दूसरा पेज पे मुझे क्या डालना है, तो मैं सिंपल यहाँ से दूसरा पेज पे आ करके यहाँ से कुछ भी दे दूंगा, मैं मान ली कि फुटर, ठीक है, मैंने दे दिया फुटर। अब आप लोग चौथा पेज पे जाकर देखिएगा तो ये फुटर वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा,
ठीक है, यहाँ से मैं जल्दी से चला जाता हूँ। तीसरा पेज पे हेडर देख रहे हो और चौथा पेज पे आप लोग आ जाओगे तो फुटर, पांचवा पेज पे फिर से तरह से हेडर और छठा पेज पे फुटर। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो होता है वो दिखाई देता है आप लोग जो भी यूज करना चाहते हो। यदि आप दूसरा पेज पे भी हेडर के लिए कुछ और अच्छा सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप हेडर से जा करके और यहाँ से जा करके जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। अंतर आप लोग को फर्स्ट पेज में वही रहेगा, सेकेंड पेज में इस तरह का सारा आ जाएगा, बाकी सारे पेज में भी उसी तरह का ऑप्शंस दिखाई देंगे आप लोग को, जो ऐसा आप लोग सेट कर सकते हो। अब इसी सारे ऑप्शंस को हम लोग फूटर में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो फूटर यहाँ नीचे दिया हुआ है हर एक पेज में फूटर। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप लोग को सिंपल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गो टू फूटर का, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जो भी हम लोग को फूटर में करना है वो करेंगे। तो मैं मान लिया कि कोई भी लेखक होता है तो वो अपना नाम लिख देता है कि किसके द्वारा लिखा गया, रिटेन बाई या फिर जो भी होता है नीचे में जो भी लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे फूटर का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसी तरह से इसमें भी यूज करना है कि पहला पेज पे हो डिफरेंट हो और बाकी पेज पे अलग हो। तो पहला पेज पे ये देखिए, मैं इसको जैसे इनेबल करूँगा, पहले मैं इसको समझ लेता हूँ डिफरेंट ऑड और इवेंट पेज को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पेज पे मैंने फूटर अप्लाई किया है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। पहला पेज पे अप्लाई नहीं किया था, मैंने दूसरा पेज पे लिखा है। तो पहला पेज छूटा हुआ है, दूसरा पेज पे लिखा हुआ है, तीसरा पेज छूटा हुआ है, चौथा पेज पे लिख दिया है। अब उसी तरह से मैं चाहूँगा तो मैं पहला पेज पे यदि कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई ABC। ठीक है, तो अब देख सकते हैं ये तीसरा पेज पे आ जाएगा फूटर। दूसरा पेज पे बाई A to Z है, तीसरा पेज पे बाई ABC आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, चौथा पेज पे बाई A to Z। तो ये सारा चीज़ आप लोग सीख गए डिफरेंट और इवेंट का। अब इसको मैं टिक कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से अब क्या होगा, पहला पेज का जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। बाकी पेज पे लिखा हुआ होगा, देख सकते हो बाई ABC लिखा हुआ है, बट पहला पेज पे मुझे अब क्या सेट करना है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो पहला पेज पे मैं मान लिया कि बाई A to Z लिख देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप बाकी पेज पे देख सकते हो बाई ABC लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इस तीनों को ऑप्शन के बारे में समझ गए। अब मान लीजिए कि इसी तरह से गो टू फूटर पे ऑप्शंस है, तो हेडर पे जाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, फूटर पे जाने के लिए, वो हेडर पे जाने के लिए इसका यूज आप लोग सिंपल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडर पे आ गया, अब फूटर पे आ गए, जो भी जहाँ पे भी हम लोग हैं। तो हम लोग यहाँ हेडर पे हैं। अब यहाँ पे कोई भी टाइम वगैरह पिक्चर वगैरह लगाना है तो आप लोग यहाँ से जाकर के लगा सकते हैं। जैसे मैं डेट और टाइम कुछ भी लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से जाकर के यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, आप जिस भी फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। जैसे कि मैं जुलाई 27 2020 को बना रहा हूँ तो मैं इस तरह को लगा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर, क्लिप आर्ट और क्यूब आर्ट का भी ऑप्शन है, इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो। और जिसको भी लगाना है लगा सकते हो। इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है सारा पिक्चर, क्लिप आर्ट लगाने को, तो आप लोग इसका भी यूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इधर जो ऑप्शन है, यानी कि हेडर फ्रॉम टॉप, यानी कि इसकी जो हेडर है वो कितना होना चाहिए। तो 0.5 इंच दिया हुआ है, इसको आप लोग हटा बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं 0 इंच यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1.5 कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ऑटोमेटिक जो रहता है 0.5 आप लोग यही रहने दीजिएगा। और आप लोग फूटर वाला भी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फूटर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये भी थोड़ा क्या होगा, जो भी देख सकते हो इतना बड़ा हो चुका है। फिर उसी तरह से मैं कर्सर को यहाँ पे ले जा करके आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप लोग बड़ा छोटा यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी ऑटोमेटिक में कराता है 0.5 का, तो आप लोग इतना ही रहने दें। तो इस तरह से आप लोग हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग ने हेडर फुटर के बारे में सारा चीज़ समझ लिया है। ठीक है, अभी भी आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछेगा। अब लास्ट एक चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं पेज नंबर के बारे में। तो पेज नंबर से आप लोग सिंपल उसी तरह से यूज करना है, टॉप ऑफ पेज देना है, यानी कि पेज नंबर जो कितने सारे मैगजीन वगैरह में देखिएगा तो टॉप में रहेगा, बुक वगैरह में देखिएगा तो नीचे में रहेगा। तो आखिर पेज नंबर आप लोग को कहाँ पे डालना है वो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मान लिया कि पेज नंबर डालना चाहता हूँ टॉप के यहाँ पे। तो टॉप में आप लोग कहाँ से, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या सेंटर पे, कहाँ पे डालना चाहते हैं।
तो उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट है, जो भी पेज 1 ऑफ 1, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट है। तो जो भी आप लोग अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली इसी को दिखा करके आप लोग को करता हूँ। अब जैसे एक यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 1 यहाँ पे लिख कर आ चुका है। तो इस तरह से क्या होगा, सारे पेज पे आप लोगों को देख सकते हो। दूसरा पेज पे जाइएगा तो यहाँ पे अभी फिलहाल हेडर ही है। अब यहाँ पे पेज नंबर में चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। पेज नंबर 2 लिखा चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से पेज नंबर 3 लिखा गया है, पेज नंबर 4 लिखा गया है। तो इस तरह से सारे पे हो गया। आखिर अब मैं बता दूं, यदि अब मैं यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज वाले ऑप्शन को अनटिक कर देता तो ये क्या होता, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज पे करता तो वो सारे पे ऑटोमेटिक हो जाता। लेकिन आप लोगों ने देखा कि सेकेंड पेज पे करने पे बाकी सारे पेज में ऑटोमेटिक हुआ। ठीक है, अब मैं अनटिक कर दिया हूँ। अब जो भी काम करूँगा फर्स्ट पेज पे वो सारे पेज पे हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर को मैं जो है इसको मैं कर देता हूँ मिडिल में। तो मिडिल में मैं कर दिया तो बाकी पेज पे भी देख सकते हो 2 3 4 जो है बाकी सब पे मिडिल में हो चुका है। इसी तरह से अब मैं इसको मान ली कि राइट साइड में करना चाहता हूं तो राइट साइड में मैं कर सकता हूं। सारे पेज पे आप लोग को मैं दिखा देता हूं राइट साइड में हो गया। अब मैं चाहता हूं कि फूटर में लगाने का, तो बॉटम ऑफ पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बॉटम में कहाँ पे, लेफ्ट साइड, राइट, मिडिल में, सेंटर में या फिर राइट साइड में। तो मैं मिडिल में लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मिडिल में लग चुका है। सारे पेज पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो सारे पेज पे उसी तरह से दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं पेज नंबर का, हेडर का, फुटर का। ठीक है गाइज, अभी भी आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग ने इस 3 ऑप्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और किसी तरह का कोई दिक्कत है तब पर भी कमेंट तो करना बनता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस कंप्यूटर कोर्स का सारा जानकारी आप लोग को हर एक दिन, चाहे सप्ताह का 7 दिन हो, कोई भी दिन छुट्टी नहीं, आप लोग हर एक दिन आकर के सीख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।